One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. ये जो वीडियो आपने देखी ये डॉक्टर उमर नबी की नई वीडियो है। वही डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली के लाल किले के पास सुसाइड बॉम्बर बनके ब्लास्ट करवाया। इसकी इस नई वीडियो में साफ पता चल रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात कर रहा है, ये इस्लाम के बारे में बात कर रहा है। अब आखिरकार ये सुसाइड बॉम्बिंग क्या होती है, कहां से शुरू हुई, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, मकसद क्या है, डॉक्टर उमर के नए वीडियो में आखिरकार क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए डॉक्टर उमर नबी के नए वीडियो में क्या क्या उसने बताया है। दूसरा है आखिर इस्लाम क्या कहता है। तीसरा देख लीजिए कहां से शुरू हुई सुसाइड बॉम्बिंग, इतिहास क्या है और इसका असल मकसद क्या था। चौथा है किस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग के तरीके अभी भी बहुत सारे समूह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से समूह हैं। और पांचवा है कि भारत में कौन से बड़े फिदाइन हमले हुए हैं और उसमें कितनी मौतें हुई हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये 1.5 मिनट की डॉक्टर उमर की वीडियो देखिए जिसमें वो साफ सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात करता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आपने देखा कि डॉक्टर उमर किस तरीके से एक अलग एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहा है, कैसे वो एक सुसाइड बॉम्बिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अब आपको यही जानना है कि आखिरकार इस्लाम क्या कहता है। देखिए, सीधी सी बात है, इस्लामी विद्वानों का कहना है कि सुसाइड बॉम्बिंग हराम है। कुरान में भी लिखा हुआ है, 4-9 वर्स है, उसमें साफ लिखा हुआ है डू नॉट किल योरसेल्व्स, मतलब अपने आप को और सामने वाले को अगर आप मारते हो तो आपको जन्नत नसीब नहीं होगी, ये हराम है। इस्लामी कानून शरिया द्वारा ये स्वीकार्य नहीं है। आत्मघाती हमले धार्मिक दृष्टि से गलत हैं। जितने भी आप इस्लामिक विद्वान ले आइए सब यही कहते हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क है सब यही कहते हैं। पूरी तरह इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है सुसाइड करना, सुसाइड बॉम्बर बन के सामने वाले को क्षति पहुंचाना, सामने वाले की हत्या करना। अब आपको यही समझना है कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत मुस्लिमों ने नहीं की है। इतिहास ये बताता है कि सबसे पहले इसे एक रणनीति के रूप में अपनाया गया था। और किसने इसे अपनाया था? शुरुआत हुई थी, और मैं ये मॉडर्न सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रही हूँ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, श्रीलंका में इसकी शुरुआत होती है। ये एक तमिल अलगाववादी समूह था और इन्होंने शहादत बोतल यानी सुसाइड वेस्ट का एक तरीके से बहुत इस्तेमाल बढ़ा दिया था। आत्मघाती अभियानों को इन लोगों ने बढ़ावा दिया और इनका मकसद साफ था कि प्रत्यक्ष लड़ाई में अपना नुकसान कम करना है और सामने वाले पर प्रभाव ज्यादा डालना है। तो ये सुसाइड बॉम्बर्स बन के जाते थे और सामने वाले के इधर जाके फट जाते थे। बाद में इस रणनीति को अन्य समूह ने भी अपनाया। भाई, सुसाइड बॉम्बिंग आपको अभी तक तो क्लियर ही हो गई, फिदाइन हमला क्या होता है कि उनको ये बताया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, आप लड़ाई कर रहे हैं, आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर वो अपने शरीर पर बॉम्ब लेकर आते हैं और जहां पर उनको बताया जाता है, जिस समय पे बताया जाता है, वहां जाके फट जाते हैं और अपने साथ वहां पे जितने भी लोग होते हैं
उनकी एक तरीके से हत्या कर देते हैं। यही है कॉन्सेप्ट सुसाइड बॉम्बिंग का, और दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में यही हुआ। आतंकवादी संगठनों ने इसको अपनाया, उग्रवादी राजनीतिक समूह ने इसको अपनाया। इसको धर्म से देखकर बिल्कुल भी ये ठीक नहीं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसको आगे बढ़ाया गया, ताकि सुसाइड बॉम्बिंग के बाद, फिदायीन हमलों के बाद डर जो है वो ज्यादा पैदा हो, मीडिया का ध्यान आकर्षित हो, और जितने भी प्रतिद्वंदी हैं वो डर जाएं, खौफ में आ जाए, उन पर असर ज्यादा हो। फिर देखिए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कैसे लोगों को फंसाते हैं। अब ये धर्म के नाम पर देखिए किस तरीके से इन लोगों को बरगलाया जाता है, इंसानों की कमजोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जिन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है उनमें कोई बदले की भावना होती है, उनमें गुस्सा होता है, ट्रॉमा होता है, युद्ध के तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि आपकी फैमिली को ऑनर किया जाएगा, आप शहीद होंगे, आप शहादत के लिए ये कर रहे हैं, आप अल्लाह के नाम पर ये कर रहे हैं। झूठी शहादत की कहानियां कही जाती है कि आपको जन्नत नसीब होगी, आपको बेहतर हूरें मिलेंगी, जजमेंट डे पर आपको जो है आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपकी जितनी भी गलतियां हैं आज तक की सब माफ हो जाएंगी। इस तरीके से बरगलाया जाता है गलत फहमियों वाला जन्नत का वादा, बेहतर हूरों का वादा। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, धर्म नहीं है। और शहादत के नाम पर, भाई देखिए शहादत क्या होती है, असल मतलब तो यही है ना कि आप लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहादत दी जाती है, या आप लड़ते लड़ते आपकी जान चली जाती है, कोई युद्ध हो गया। लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग इससे एकदम अलग है। और आपको भी पता है, अगर आप इस्लाम की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, इस्लाम में आत्महत्या भी आराम कहते हैं कि आपको हेल नसीब होता है, आपको नरक नसीब होता है। आपके लिए ना दुआ पढ़ी जाती है, ना नमाज की जाती है, ना आपको जमीन दी जाती है। तो इस तरीके से कहा जाता है। अब देखिए सुसाइड बॉम्बिंग के तरीके अभी कौन कौन अपना रहा है। एक तो आपने देखा कि जो आतंकी संगठन फिदायीन हमले करते हैं, और अभी जिनका नाम आया जैश ए मोहम्मद, JEM, लश्कर ए तैयबा, ये बहुत पॉपुलर हैं। और उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भारत में बड़े फिदायीन हमले क्या हुए थे, मैं आपको कुछ सोर्सेज रिवील करना चाहती हूं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ सोर्सेज है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर, इस्लामिक स्कॉलर्स डिक्लेयर सुसाइड बॉम्बिंग्स अनलॉफुल इन शरिया। ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर की मैं आपको खबर बता रही हूँ कि शरिया कानून में ये सुसाइड बॉम्बिंग हराम है, अनलॉफुल है। हालांकि कुछ ऐसे विद्वान हैं वो कहते हैं कि भाई सुसाइड बॉम्बिंग को जो है वो वॉर के टाइम पे एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ताकि हमारा कम नुकसान हो और हम एक आदमी बेच के यानी सुसाइड बॉम्बिंग करा के सामने वाले का ज्यादा नुकसान करा दे। फिर आप देखिए कैसे ये अफगानिस्तान का मैं सोर्स लेकर आई हूँ, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। यहाँ पर ही 26 दिसंबर 2012 की खबर है। साफ लिखा हुआ है कि जितने भी रिलीजियस स्कॉलर हैं कांधार के, वो कह रहे हैं कि कुरान के हिसाब से हराम है सुसाइड बॉम्बिंग, चाहे वो हदीत हो मोहम्मद साहब की, और चाहे जितने भी वर्सेस हैं उन सब में ये लिखा हुआ है कि यू विल गो डायरेक्टली टू हेल अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द होली कुरान, कुरान में भी लिखा हुआ है। हदीत भी ये बताते हैं कि अगर आप कोई ऐसा एक्शन करते हैं तो आपको जन्नत नहीं, आपको जन्नुम नसीब होगा। फिर आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े विद्वानों ने इसके खिलाफ बात की, लेकिन जाकिर नाइक ने क्या कहा, ये स्क्रोल की खबर है। जाकिर नाइक ने कहा कि सुसाइड बॉम्बिंग हराम तो है इस्लाम में, लेकिन इसकी परमिशन तब है जब आप इसको वॉर टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल करें। यानी अगर आप जंग जीतने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, युद्ध में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये परमिटेड है, यानी आपको इसकी मंजूरी है। इनफैक्ट सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ फतवा, टेररिज्म के खिलाफ, सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ काफ़ी फतवे जारी हो चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, देखिए टाइम का ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, अगर आप भी जाके पढ़ेंगे। द बर्थ प्लेस ऑफ द सुसाइड बेल्ट, यानी श्रीलंका, सुसाइड बॉम्बिंग्स की हिस्ट्री रहा है श्रीलंका। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, तमिल टाइगर्स कहा जाता था। इन लोगों ने इस फिनोमिनन को और आगे बढ़ाया, और ये बात है 1983 की, और इन लोगों ने 1983 से लेकर 2009 तक ये आतंक फैलाया श्रीलंका में। 2009 वो समय है जब वहां पर सिविल वॉर खत्म हो गया था, लेकिन इन लोगों ने सुसाइड बॉम्बिंग को भारी तादाद में यूज किया। और अगर आप देखेंगे कि कैसे
श्रीलंकन आर्मी में 1987 में भी इसको जो जितने भी टैक्टिक्स उस टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे, बाय द टाइम सिविल वॉर ऑफिशियली एंडेड इन 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन ये सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट अब दूसरे समूह तक पहुंच चुका था। अब ये बहुत आगे बढ़ चुका था। जैसे कि देखिए कैसे इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में ये पहुंचा, कैसे एक फिलिस्तीनी मेल ने अपने आप को एक्सप्लोजिव से ढका 1996 के बाद है और वहां पर इजरायली बॉर्डर पर जाके फट गया, और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। फिर देखिए साल 2000 के शुरुआत में अल कायदा ने इसको इस्तेमाल किया और अल कायदा ने इसको दुनिया भर में फैला दिया और न जाने कितने आतंक के ऐसे हमले करवाए। अगर आप ये देखते हैं, हिजबुल्लाह ने 1980s में इसको नाम दिया इस्तिशहादी ऑपरेशन, यानी ये सुसाइड मिशन होते हैं और इसको शहादत कहा जाता है। हालांकि इन लोगों का पॉलिटिकल मोटिव था, लेकिन ये जो बरगलाते थे उन लोगों को, वो यही कह के कहते थे कि आप अल्लाह की राह पर निकल रहे हो। फिर कैसे ये कहते थे कि आप लोग शहीद हो रहे हो, आप लोग मर नहीं रहे हो, आप लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हो। और इसी तरीके से अलकायदा, ISIS, इन लोगों ने धीरे धीरे इनको बढ़ाया। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास टाइमलाइन है। हिजबुल्लाह ने 1980s में शुरू किया, जो कि लेबनान में है। हमास जो कि गाजा में है, वहाँ पे 1990s में यहाँ पे शुरुआत हुई। अलकायदा ने आज तक भी अलकायदा तो करता आया है। तालिबान ने भी 2000 के समय में, यानी 2000 साल पे शुरू किया। ISIS ने 2014 से लेकर वो लोग अभी तक कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं फिर ये फैलता ही गया इसका कॉन्सेप्ट। 1983 और 86 में फर्स्ट मुस्लिम लिंक्ड सुसाइड अटैक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शुरुआत हुई थी वो मुस्लिमों से नहीं हुई थी, ये शुरुआत हुई थी LTTE से, जो कि श्रीलंका में एक्टिव थे। फिर ये 1983 और 86 के बाद है जब सबसे पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान में इसको अपनाया। फिर कैसे धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलकायदा ने इसको ग्लोबल टैक्टिक बना दिया। फिर इन्होंने फॉरेन ऑपरेशन किए, इन्होंने वीक स्टेट्स पे हमला किया, और फिर इसको एक तमका मिल गया कि ये मुस्लिमों, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं मुसलमानों के, उन्होंने इसको अपनाया। अब देखिए सुसाइड बॉम्बिंग, इसका खौफ आप लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और अभी जो दिल्ली ब्लास्ट में हुआ वो आपसे छुपा नहीं। इस बारे में हमने एक स्कॉलर से भी बात की है, उनकी भी बाइट में आपको सुना देती हूँ। मेरे मज़हब इस्लाम में इसका कोई ताल्लुकात नहीं है जो बम सुसाइड की बात करते हैं। मज़हब इस्लाम हमेशा इंसानियत की बात करता है, मज़हब इस्लाम हमेशा जोड़ने की बात करता है। मेरे शरीयत के अंदर अगर कोई ये कहे कि आत्महत्या कर ले या ख़ुदकुशी कर ले, मेरा शरीयत तो उसके लिए भी मना करता है और कहता है कि ये सबसे बड़ा गुनाह है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना। अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, बड़े इनाम है हर इंसान के लिए। ये ज़िंदगी एक इनाम के तौर पे, अगर इस ज़िंदगी को इस तरीके से ख़त्म कर देना कि बम सुसाइड के नाम पे, तो मेरा मज़हब इस्लाम हमेशा इस बात को कंडम करता। और जो लोग बात करते हैं कि भाई कुरान की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन आतंकवादियों ने कुरान पढ़ा हुआ होता, कुरान पे अमल किए हुए होते, तो ये कभी भी इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते। लेकिन कुछ लोग मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर एक नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक इस्लाम का कोई ताल्लुकात नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद जो नौगाम में हुआ वो एक और बड़ा हादसा था, उसके भी रोज़ खुलासे हो रहे हैं। हमारी एजेंसियाँ इस पर पूरी जांच कर रही है। अब इस पे आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।